करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च त्रिनाचिकेतस्त्रिविरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमिड्यं विदित्वा निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। त्रिनाचिकेतस्त्रिविरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमिड्यं विदित्वा निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। श्रुति माता यहाँ पर साधक के लिए कुछ सूचनाएं दे रही है। कह रही है यदि हमको जन्म मृत्यु रूपी चक्र से निकलना है तो हमको ये 4 चीजें करनी चाहिए। त्रिनाचिकेतः, जिसने 3 बार नचिकेता अग्नि का चयन किया, मतलब साधक को करना चाहिए। जिसने माता पिता आचार्य की आज्ञा मानी, जिसने शास्त्रों को अच्छे से पढ़ा समझा, वेद स्मृति इत्यादि, वेदो नित्यमधीयताम, और जिसने जो भी ज्ञान के साधन उपलब्ध है, प्रत्यक्षादि प्रमाण जिसको कहते हैं, उसके द्वारा अपने ज्ञान का विस्तार किया, अपनी समझ को सुधारा, जीवन के बारे में, जगत के बारे में, परमात्मा के बारे में, कर्म के बारे में, तो जितनी प्रमा उसकी शुद्ध होगी बोले उतना ही वो सत्य के निकट रहेगा। जितना प्रमा का विस्तार होगा उतना ही वो वस्तु स्थिति क्या है, इस जगत का तत्व क्या है, उसको जानने में समर्थ होगा। इसलिए हमेशा प्रयत्न यही है कि हमारी प्रमा बढ़ती चले जाए, समझ बढ़े भी और ठीक भी हो, दोनों चीज होनी चाहिए। सुधार भी हो और विस्तार भी हो। तो बोले यदि ऐसा वो करेगा तो निश्चित ही जन्म मृत्यु से तर जाएगा। जन्म मृत्यु से सीधा अभिप्राय है बंधन, दुख, चित्त के उपद्रव, जो अशांति पैदा करते हैं, तो उनसे वो मुक्त होगा, एक बेहतर स्थिति में रहेगा, इवॉल्व होगा, उसको कहते हैं ना। एक होता है उत्क्रांति, विकास, तो उसका अंतःकरण बहुत ऊंची स्थिति में पहुंचेगा। उसी को यहां भाष्यकार कहते हैं विशुद्धि। और जिसने 3 कर्म भी किए, ये सब चीजें तो है ही, साथ में ईज, अध्ययन, दान आदि, ये ऐसे कर्म है जिसमें स्वार्थ नहीं है, जिसमें व्यापकता बढ़ती है अपने चित्त की। जब आप पूजा कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, दान कर रहे हो, इसलिए उस दिन हमने कहा था कि परमात्मा को
परमात्मा बनना नहीं है, महात्मा बनना है। परमात्मा तो हम है ही, लेकिन उस परम तत्व का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि हम महात्मा नहीं बने हुए, क्षुद्रात्मा बने हुए हैं। क्षुद्रात्मा मतलब नैरो माइंडेड, संकुचित वृत्ति वाले। तो ये सारी साधना का एकमेव उद्देश्य यही है कि अंतःकरण इतना व्यापक हो जाए, इतना शुद्ध हो जाए, इतना योग्य हो जाए। ये सब क्या है? योग्यता की सिद्धि के लिए है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है, योग्यता बढ़ाने के लिए है ये जो भी साधन बताए गए हैं। तो बोले जब ऐसा होगा तो निश्चित ही अतिक्रामती, अतिक्रमण करता है जन्म मृत्यु का। निश्चित ही उसकी गति अच्छी होती है, ये समझ लीजिए। उसका मन ऊंचे लेवल पर पहुंच जाता है, और ये हम जीते जी ही कर सकते हैं। जीवित रहते हुए ये अनुभव कर पाते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ब्रह्मजज्ञम देवमिड्यम विदित्वा, कहते हैं जो जान लेता है, विदित्वा मतलब जान लेता है, जानकर। त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है एक क्रिया समाप्त करके दूसरी वो कर रहा है, जानकर प्राप्नोति अत्तेति, शांतिमत्तेति। देव को जानकर शांति को प्राप्त करता है। तो ये त्वा प्रत्यय मतलब ये करके दूसरा कुछ। यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, गीता में से कहा, जिसको जानकर संसार से मुक्त होता है व्यक्ति। तो एक क्रिया समाप्त होती है और दूसरी वस्तु की उसको प्राप्ति होती है। तो गत्वा, जा करके तुम ये काम करो। तो गत्वा, विदित्वा, ज्ञात्वा, तो बोले देव को जान करके, देवम विदित्वा शांतिमत्तेति। तो देव क्या है, देव का क्या स्वरूप है, तो उसका परिचय किया, एक शब्द दिया ब्रह्मजज्ञम। जो ब्रह्मज है, ब्रह्मज वो देव है, और जो ज्ञानवान है वो देव है। ज्ञ का अर्थ कल बताया था, ज्ञानवान, ज्ञान संपन्न। तो ब्रह्मज को जान करके, जो कि ज्ञानी है, जो कि ज्ञान संपन्न है, व्यक्ति को अत्यंतिक शांति मिलती, आत्यंतिक शांति। तो ब्रह्मज कौन है? तो कल हमने अर्थ किया था कि जो हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ है। भाष्यकार यहां लिखते हैं हिरण्यगर्भात् जातः ब्रह्मजः। तो हिरण्यगर्भ से कौन उत्पन्न हुआ? तो बोले ये विराट, पूरा जो विराट है उसको ही यहां ब्रह्मज कहा है। विराट का पूर्वज कौन है? तो बोले हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का पूर्वज कौन है? तो कहा ईश्वर। ये वास्तव में एक के ही तीनों नाम है, चैतन्य के ही ये तीनों नाम है। तीन उपाधि के चलते उसके तीन नाम हो गए। जब समष्टि कारण शरीर उपाधि है तो उसका नाम है ईश्वर। उस चेतन का, कभी चेतन का तादात्म्य उससे हुआ है।
जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसको हम कहते हैं ये सुप्त व्यक्ति है। व्यक्ति का ही नाम है सुप्त, सोया हुआ। तो उसको सोया हुआ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसकी सारी उपाधियां सोई हुई है। और चैतन्य ने तादात्म्य किससे किया हुआ है? सारी लीन हुई हुई वस्तु से। मन, शरीर, कोई भान नहीं है। तो उस समय में क्या हूं? सुप्त हूं। वही जब मैं स्वप्न देखता हूं तो उस समय मेरा मन सक्रिय होता है, तो मन के साथ मेरा तादात्म्य होता है। तो मैं सूक्ष्म शरीराभिमानी हो जाता हूं। मेरा तादात्म्य किससे? सूक्ष्म शरीर से। या अवस्था को यदि हम बोले तो स्वप्न अवस्था, तो उस अवस्था से मेरा तादात्म्य होता है। तो उसको बोलते हैं स्वप्न अवस्था अभिमानी। स्वप्न अवस्था के साथ तादात्म्य जिसने किया हुआ है। अभिमानी मतलब घमंडी नहीं, तादात्म्य करना। और यही जो स्वप्न देखने वाला है वही व्यक्ति जब जाग जाता है तो उसको कहते हैं जागृत अवस्था अभिमानी। स्थूल शरीराभिमानी, उस समय स्थूल शरीर के साथ उसका तादात्म्य होता है। तो जैसे व्यष्टि में ये एक ही व्यक्ति के 3 नाम हो जाते हैं। उपाधि के कारण, ये नाम उपाधियों के नहीं है, नाम तो मेरे ही है, लेकिन उपाधि के कारण है। जैसे हम कहते हैं ये प्रधानमंत्री है, तो पद है ना, वो पद का तादात्म्य उस व्यक्ति के साथ हो गया, तो उस व्यक्ति को हम बोलने लगे प्रधानमंत्री। वो तादात्म्य जब हट जाएगा तो वो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहेगा। मतलब वो नाम उसका आपेक्षिक है, रिलेटिव है, इन रिलेशन विद दैट कंडीशनिंग उपाधि। तो ऐसे ही अब आप कल्पना कीजिए समष्टि के साथ जिसका तादात्म्य है। समष्टि स्थूल शरीर मतलब ये ब्रह्मांड, विराट भी कहते हैं इसको। तो इस पूरे विराट के साथ जो अपने को जोड़ा हुआ है, जो चैतन्य, उसको बोलेंगे विराट। वही जब केवल समष्टि सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ था, टोटल माइंड से जुड़ा हुआ था, तो उसका नाम था हिरण्यगर्भ। अब वही जब व्यक्त हो जाता है, जैसे हम स्वप्न से जागृत में हैं तो सब स्थूल हो जाता है एकदम। स्वप्न में सब सूक्ष्म था, सूक्ष्म वासनाएं थी, सूक्ष्म संस्कार थे। हाँ, उससे हम लोग जुड़े हुए थे। अब जब हम अगली अवस्था में आए जागृत में, तो स्थूल शरीर, ये स्थूल जगत, इसके साथ तादात्म्य हुआ। तो जैसा मेरा स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य है, तो उसको कहते हैं विश्व, कहते हैं विश्व। टेक्निकली जागृत अवस्था में मेरा नाम क्या है? विश्व। ऐसे ही समष्टि के साथ जिसका तादात्म्य है, जिस चैतन्य का, तो उसको बोलेंगे विराट। ये विषय आगे भी आएगा, लेकिन अब चूंकि यहां शब्द आया है तो इसकी व्याख्या करना बनता है। तो हिरण्यगर्भ से ये विराट आया, मतलब हिरण्यगर्भ ही क्या बन गया? विराडाभिमानी इसको बोलते हैं। विराट आत्मा ये बोल सकते हैं। विश्वात्मा, विश्व के साथ जिसका तादात्म्य है। अब यहां कहते हैं ऐसे इस विराट को जानकर,
और ये विराट कैसा है? तो बोले ज्ञ। ज्ञ मतलब भाष्यकार यहां अर्थ करते हैं ब्रह्मजज्ञ सर्वज्ञ, सर्वज्ञ है, सर्व को जानता है। अब इसको यहां पे कहा है देव। देव, और देव मतलब क्या? तो देखिए आगे, किंच ब्रह्मजज्ञम, सॉरी, तम देवम, वो जो देव है, देव मतलब क्या होता है? तो कहते हैं द्योतनात्। द्योतनात् ज्ञानादि गुणवंतम। विराट के साथ तादात्म्य किसका है? तो देखो परमात्मा का ही तादात्म्य है ना पूरे विराट के साथ। हम अनुमान कर सकते हैं कि जो पूरे विराट के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे मैं अपने पूरे शरीर से जुड़ा हुआ हूं, तो ये तो अनुभव की बात है। लेकिन अब यदि मेरा शरीर विराट हो जाए तो मेरा कैसा अनुभव होगा? कितना व्यापक मैं अनुभव करूंगा। तो उसको यहां पर क्या कहा? देव। देव का अर्थ होता है द्योतनात्, जिसमें तेज है, जिसमें चमक है, तो देव। तो ज्ञान आदि गुणवंतम, वो ज्ञान आदि गुणों से संपन्न है वो देव। और वह जो परमात्मा है वो कैसा है? ईड्यम। ईड्यम का अर्थ भाष्यकार करते हैं स्तुत्यम, स्तुति योग्य है। ध्यान रखना, पीछे हमने बताया था स्तुति योग्य वही है जिसमें कोई महानता हो, जिसकी कुछ महिमा हो। महान व्यक्ति की स्तुति करने में कोई हमको दिक्कत नहीं होती, संकोच नहीं होता, बल्कि स्तुति सहज निकलती है। जहां आपने कुछ गुण देखे, सहज उसके सामने झुकने का मन होता है, हाथ जोड़ने का मन होता है, प्रणाम करने का मन होता है। क्यों? बोले ये स्तुत्य है। शूद्रता को देखकर कोई प्रणाम नहीं करता। जहां ज्ञान होता है कि एक क्षुद्र है, हीन है, दुर्गुणी है, प्रणाम नहीं होगा, बल्कि हम वहां से हट जाएंगे। हम उसको क्या करेंगे? या तो इग्नोर करेंगे, उपेक्षा करेंगे। तो अर्थ क्या है? ईड्यम। क्यों भगवान के इतने सारे स्तोत्र हैं? स्तोत्र मतलब क्या है? जिसमें स्तुति है। और जितने भी स्तोत्र हैं उसके अंत में सारे ऋषि मुनि संत कहते हैं कि हमने जितनी स्तुति की है वो उतने ही नहीं है, उससे कहीं कहीं ज्यादा है, अनेक गुना ज्यादा है। जैसे कोई व्यक्ति संगीत गा रहा है तो इतना नहीं समझना कि उसको एक ही राग आता है, अनेक राग ताल लय का वो गाता है। लेकिन एक थोड़ी सी चीज व्यक्त हुई तो हमको उसकी थोड़ी सी महिमा मालूम पड़ी। एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया तो केवल उतना ही उसको आता है, ऐसा नहीं। इसलिए भगवान ने 10वें अध्याय में कहा एकांशेन स्थितो जगत। ये जितनी मेरी विभूतियां देख रहे हो, बोले ये तो मेरा केवल एक अंश है। त्रिपादस्यामृतम दिवी, पुरुष सूक्त में भी कहा कि ये जितना जग है ये तो मेरा पार्ट है। अभी अत्यतिष्ठ दशांगुलम, मैं इससे भी बड़ा हूं। वहां बड़ा काव्यात्मक वर्णन है, पोएटिक। 10 उंगल बड़ा हूं। 10 उंगल मतलब जितना आप देख रहे हो उतना ही मैं नहीं हूं। आपकी बुद्धि में मैं समा नहीं सकता। तो अब ऐसा यदि कोई होगा तो स्वाभाविक ही उसके सामने तो स्तुति होगी ही।
इसलिए जो अर्जुन कृष्ण के कंधे पर हाथ रख के खड़ा है, पहले उसको यार कह रहा है, अरे यार मेरे दोस्त, ए केशव, ए गोविंद। विश्वरूप देखने के बाद एकदम उसकी बुद्धि पलट गई, बस केवल हाथ ही जोड़ रहा है। नमः पुरस्तात्, अरे जिधर देखो उधर आप ही आप हैं। विश्वरूप दिखाए कि नहीं, विराट रूप। तो स्तुति अपने आप उसके भीतर से निकली, तो स्तुत्यम। तो ऐसे इस विराट की महिमा को जानकर विदित्वा, विदित्वा का अर्थ यहां लिखते हैं गृहीत्वा। भाष्यकार ने क्या है, गृहीत्वा, पकड़ लो। विदित्वा मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा कि इंफॉर्मेशन के रूप में जान लो, ऐसा नहीं, अभी हम आगे बताएंगे। गृहीत्वा मतलब कस के पकड़ना, समझना, बुद्धि में पूरे विराट को लेके आना। हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि घर और मोहल्ले और कॉलोनी से बाहर जाती नहीं, उतने में घूमती रहती है। पूरे शहर की भी वृत्ति नहीं बनती, पूरे राष्ट्र की वृत्ति नहीं बनती। कभी हम अपने बुद्धि से पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते, बैठकर पूरे पृथ्वी का ध्यान कर रहे हो, पूरे सौर मंडल का ध्यान कर रहे हो, अनंत आकाश में बुद्धि जो है वो विलीन हो रही हो, ऐसा कम ही होता है। मैं मेरे के छोटे से कुएं में हम लोग पड़े रहते, कूप मंडूक जिसको कहते हैं। तो विदित्वा का अर्थ है कि पूरे ब्रह्मांड को, विराट को हृदय में लाइए। गृहीत्वा, पकड़ने। शास्त्रतः, शास्त्रतः गृहीत्वा, शास्त्र ने जैसा वर्णन किया है उस तरह से इस विराट को हम समझे, ये कहना चाह रहा है। तो देखो, ये हम कह रहे हैं ना, बुद्धि को व्यापक करने के लिए ये सारे ग्रंथ प्रयत्नशील है। अच्छा, और जितनी बुद्धि व्यापक होगी उतनी मलिनता, अशुद्धि सब गल जाएगी। जितनी क्षुद्रता होगी, छोटापन होगा, उतने फिर विकार इत्यादि भी ज्यादा होंगे, आगे आने वाला है। तो यहां कहते गृहीत्वा शास्त्रतः, शास्त्र ने जैसा उस ब्रह्मज का वर्णन किया उस तरह से जान करके फिर क्या करें। उसके बाद एक शब्द है निचाय। निचाय, निचाय शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। निचाय का अर्थ भाष्यकार करते हैं दृष्टवा। दृष्टवा मतलब देख कर, तो निचाय का अर्थ होता है देख कर। पहला बोला था जान कर, ध्यान से सुनना, उसमें त्वा प्रत्यय था, विदित्वा। और निचाय में ल्यप प्रत्यय है। अब ये थोड़ा व्याकरण की बात है। ल्यप प्रत्यय में भी अर्थ वही होता है कर, देख कर, जान, देख कर, इसलिए तुरंत उसको दृष्टवा शब्द से भाष्यकार ने रिप्लेस किया। निचाय शब्द इतना परिचित नहीं है। निचाय मतलब अनुभूयो, अनुभव करके, तो उसको यहां लिखा दृष्टवा, देख करके। तो पहले विराट को जाना और फिर विराट को देखा। अब देखिए, देखा, विराट को कैसे हम देख सकते हैं भाई? हमारी आंखों की सीमा कितनी है? कुछ किलोमीटर तक देख सकते हैं, और क्या है। एक साथ पूरे विराट को कैसे देखेंगे? चंद्रमा को देख सकते हैं, थोड़े तारे इत्यादि दिख सकते हैं। तो यहां पर अंडरलाइन करने वाला ये वाक्य है निचाय दृष्ट्वा च आत्मभावेन। ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। आत्म रूप से
इस विराट को यदि कोई जानता है तो परिणाम क्या होता है? अत्यंतम शांतिम एति। तो अत्यंत शांति, आत्यंतिक शांति यदि प्राप्त करनी है तो इस विराट को आत्म रूप से जानना पड़ेगा। आत्म भावेन, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। विराट नाम की एक वस्तु है, उसको अनात्म रूप से जानने में बात नहीं बनेगी। आत्म भावेन, आत्म रूपेण। विराट को आत्म रूपेण जानना मतलब क्या? विराटात्म भाव की प्राप्ति कर लेना। बोले उसका क्या मतलब है? तो आपने दूसरा शब्द दे दिया। विराट आत्म भाव मतलब क्या होता है? तो बोले जैसा अभी देहात्म भाव बना हुआ है, जैसे देह में हमारा अहम भाव बना है, देहोहम, इसको कहते हैं देहाभिमान बना हुआ है, ऐसे हम विराट के अभिमानी हो जाए। विराटाभिमानी, विराटो अहम। ओहो, ये तो बहुत बड़ी छलांग है। देहो हमसे, देहात्म भाव से विराटात्म भाव की प्राप्ति है। देहाभिमान से विराटाभिमान, ये यदि कोई अचीव कर ले तो बोले शांति शांति शांति। इसका उल्टा अर्थ क्या होगा कि जीवन में अशांति बनी हुई है, उसका कारण देहाभिमान। अल्प अल्प चीजों से जो अभिमान किया हुआ है, छोटी छोटी चीजों से, उसी का परिणाम है अशांति, तनाव इत्यादि। तो यदि ये उपलब्धि हासिल करनी है तो बोले अभिमान को आप बढ़ाइए। अच्छा, एक बात यहां पक्की कर लीजिए कि अभिमान शब्द का अर्थ जो हमने समझा हुआ है उसको बुद्धि से निकाल दीजिए। व्यवहार में अभिमान शब्द बड़ा निंदनीय है ना। अहंकार, घमंड, गर्व, उस अर्थ में हम अभिमान शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पहले तो ये क्लियर कर ले। अभिमान का मतलब है यहां आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य में जुड़ने का जो भाव है। क्योंकि ये वाक्य कोई सुनेगा कि अभिमान को बढ़ाने से शांति मिलती है तो एकदम चौंक जाएगा। वो बोले क्या? हम लोग तो बार बार कहानियों में सुनते हैं अभिमान को खत्म करो, अभिमान चूर चूर हो गया तभी उसके जीवन में शांति आई, और आप यहां कह रहे हो अभिमान को बढ़ाइए। शब्द अभिमान ही है लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल अलग है। देहाभिमान का मतलब ये नहीं कि मुझको गर्व है कि मैं देह हूं। देहाभिमान का सीधा अर्थ है कि मेरी अहम बुद्धि देह में है, आत्मबुद्धि देह में है। मतलब ये है कि इस पूरे पिंड को मैं अहम समझता हूं। ये जो पंचभूतों से बना हुआ पिंड, अब है तो ये वास्तव में किसका? प्रकृति का, पंचतत्वों का है। लेकिन अब इसमें ऐसा कुछ हो गया कि इसको जो है हम मैं मानने लगे, तो इसको तो देहाभिमान। यह अब अभिमान की थोड़ी जरा चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर कहा है विराटाभिमानी होने पर ही आपको परम शांति मिलेगी। तो यह अभिमान को कैसे बढ़ाएं, यह अभिमान, ये
अभिमान का स्वरूप क्या है? तो देखिए, ये जो देहाभिमान जब हम कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है कि देह में अपने आप को देखना, देह के धर्म स्वयं में देखना, देह यदि बीमार है तो अहम बीमार, देह सुंदर तो अहम सुंदर, तो देह का अभिमान होता है। ऐसे ही वस्तु का अभिमान होता है। वस्तु के अभिमान होने पर वस्तु का उत्थान मेरा उत्थान, वस्तु का पतन मेरा पतन। यदि हमारे पास कोई गाड़ी है और गाड़ी में यदि खरोच लग गई, नई गाड़ी है, खरोच लग गई तो हमको लगता है हमको ही खरोच लगी। उस दिन बड़ा दुख लगता है। कैसा लगता है? अरे बोले गाड़ी को हुआ है। नहीं, लेकिन वो गाड़ी थी तो आखिर मेरी ना। दूसरे की गाड़ी में कितने भी डेंट लगे हो, कुछ भी हुआ, हम बिल्कुल असंग बने रहते हैं, कोई परिणाम नहीं। लेकिन हमारे में क्यों? अभिमान, घर का अभिमान। घर में कुछ टूटन फूटन होती है तो हमको लगता है मेरे में कुछ, मैं ही टूट रहा हूं। जब तक उसको रिपेयर नहीं करते मन में कैसा अटपट लगता है। और दूसरे का घर गिरते हुए देख रहे हैं, हमारे लिए वो केवल एक दृश्य होता है। देखो उसका घर डिमोलिश हो रहा है। लेकिन हमारे घर में जरा भी खिड़की टूटी तो खिड़की तो उसकी भी टूट रही है। क्यों फर्क नहीं? क्यों मन में कोई वृत्ति नहीं आई? क्योंकि तादाद में नहीं है। तो यह अभिमान की कथा ऐसी है कि जिसके साथ अभिमान होता है उसका पूरा प्रभाव हम पर पड़ता है, पहली बात। और ये जो अभिमान होता है ना, ये अभिमान अपने आप नहीं होता, कर्म से ये सिद्ध होता है। ध्यान से सुनना है, दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं। हमको चलना है विराट आत्म भाव तक, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। ये जो देहाभिमान है ये कैसे आया? ये कर्म के चलते आया, कर्म से सिद्ध हुआ। हमने कुछ ऐसे कर्म किए, उस कर्म का परिणाम ये हुआ कि ये शरीर हमको मिला। ये भगवान ने सब बांटा नहीं है सबको कि चलो तुमको ये शरीर देता हूं, तुमको ये देता हूं। किसी को कीट पतंग, किसी को पशु पक्षी, उनकी मर्जी के हिसाब से उन्होंने बांटा नहीं है, बल्कि हमने ही अपने कर्म से उसको कमाया है। ध्यान रखना। अब जो घर में हमारा अभिमान है, क्यों अभिमान है? क्योंकि हमने उस घर को बनाया। दूसरे के घर में कोई अभिमान नहीं है हमारा, कोई तादाद में नहीं, क्योंकि उसमें हमारी कोई भूमिका ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। हम केवल देख रहे हैं, देखो बिल्डिंग बना रहा है वो। लेकिन हमारी बिल्डिंग बन रही है तो एक अंदर आनंद का अनुभव, क्योंकि वह हमारे प्रयत्न का परिणाम है। तो ये जितने भी अभिमान है, ये अभिमान कर्म से सिद्ध होते हैं। पदाभिमान, पद का अभिमान, तो पद भी उसने कुछ प्रयत्न किया, कुछ जो उसके लिए आवश्यक शर्तें थी वो पूरी की, तब जाके उस पद पर वो पहुंचा। तो कर्म से सिद्ध हुआ कि नहीं? अब यदि आपको विराटात्म भाव प्राप्त करना है तो फिर उसके लिए भी साधना है। अचानक एक दिन में होता नहीं है। इंद्र पद की प्राप्ति है, उसकी साधना है। ब्रह्मदेव की प्राप्ति है, ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करना है, उसके लिए विशेष कर्म है। तो ये जो तादात्म्य जिस भी चीज के साथ आपका हुआ है, मत समझना अचानक एक दिन हो गया
उसके पीछे इतिहास है। तो देहाभिमान ये कर्म का परिणाम है। अच्छा, जिसके साथ हमारा अभिमान हो जाता है उसमें एक और बात ये होती है कि उसमें हमारा पूरा अधिकार लगता है। शरीर से मेरा अभिमान है तो शरीर पर क्या है? मेरा अधिकार। मेरे हाथ पर मेरा अधिकार है, मैं इसको उठा सकता हूं, रख सकता हूं, उसका उपयोग कर सकता हूं, दुरुपयोग कर सकता हूं। अभिमान के साथ अधिकार जुड़ा हुआ है। किसी पद के साथ यदि तादात्म्य है तो देखिए लोग अपने उस पद का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग सब करते हैं कि नहीं? कम ही लोग होते हैं जो सदुपयोग करते हैं। बहुत कुछ वो कर सकते हैं देश के लिए, समाज के लिए, लेकिन करते सब अपने लिए। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनको अधिकार मिला हुआ है। अधिकार क्यों मिला हुआ है? क्योंकि उस पद से वो तादात्म्य किए हुए हैं। पद से तादात्म्य क्यों हुआ है? क्योंकि उनका कर्म उन्होंने किया हुआ है जिससे वो प्राप्ति होती है। हमारा दूसरे व्यक्ति के हाथ पर कोई अधिकार नहीं। हम ये नहीं कह सकते उसको, अरे हाथ नीचे करो, तुम हाथ से नमस्कार करो मुझको। वो कहेगा हु आर यू? आपके पास हाथ दिए हुए आप हमको नमस्कार कीजिए। वी कैंट ऑर्डर दैट। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई तादात्म्य नहीं है। तो अधिकार इस शरीर पर है जिसके साथ भी अपना तादात्म्य है। और अच्छा, अधिकार के साथ एक बात आती जाती है कि जिसके ऊपर हमारा अधिकार है, मतलब जिस पे तादात्म्य है, उस पर अधिकार है, उसमें फिर एक तरह की ममता भी आ जाती है। ममत्व आ जाता है, मेरा। ये देखो सब साथ में चलती हैं ये चीजें। अभिमान, अधिकार और मेरापन। शरीर को हम मेरा कहते हैं। अच्छा देखिए, मेरा उसी को आप कह पाते जिस पे आपका अधिकार है। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड क्या है? म्यूचुअली डिपेंडेंट। अधिकार होगा तो ममता होगी, ममता होगी तो और अधिकार होगा। मेरा यदि किसी मित्र पर ममत्व है, मैं उसको मेरा मानता हूं, मेरा मानता हूं, तो आप देखिए उसके ऊपर अधिकार होता है कि नहीं? आप उसको डांट सकते हैं, आप उसकी वस्तु ले लेते हैं, उसकी गाड़ी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा है। अच्छा, यदि वो मित्र अपने व्यवहार से कुछ ऐसा बता दे हमको कि भाई आपका हमारे ऊपर अधिकार नहीं है, हमारी गाड़ी पर, हमारे घर में, वो सब भाव भंगिमा से वो यदि दर्शा दे आपको, तो क्या होगा मालूम है? उसके प्रति जो हमारा ममत्व है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अधिकार नहीं रहा ना। पहले हम उसके घर में कभी भी जा सकते थे, आ सकते थे, लेकिन अब थोड़ा उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे हमको हिंट लग गई कि नो नो ही डजंट लाइक, तो क्या हुआ? जो मैं उसको मेरा मेरा मान रहा था, थोड़े उस ममता में कमी आ जाएगी। फिर संबंध जो है थोड़ा हल्का हो जाएगा, औपचारिक हो जाएगा। फिर फॉर्मेलिटी आ जाएगी, औपचारिकता का व्यवहार होगा, क्योंकि उसमें ममता कम हो गई, तादात्म्य कम हो गया। देखो, ये अभिमान शब्द के ऊपर चिंतन कीजिए आप। इंटरेस्टिंग है। तादात्म्य होने पर अभिमान है, अभिमान होने पर अधिकार है, अधिकार होने पर ममता है, मेरा मेरा है। अच्छा, ये ममत्व कम ज्यादा होते रहता है। जैसा आपका तादात्म्य उसके अनुसार कम ज्यादा होगा। अभिमान की वस्तु भी क्या हो,
छोटी बड़ी होती रहती है। आज हमारा शरीर से तादात्म्य है, अब यदि परिवार से तादात्म्य हो जाए तो परिवार अभिमानी हम हो जाएंगे। और याद रखना, जिसके साथ हमारा अभिमान होगा फिर उसके सुख दुख का प्रभाव हम पर होगा। परिवार के साथ तादात्म्य मतलब क्या? मैं परिवार हूं। अब ये ऊंची चीज है, मैं देह हूं उससे थोड़ा ऊपर। तो देह को दुख देकर वो परिवार को सुखी करेगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि परिवार का सुख उसका सुख, परिवार का दुख उसका दुख, परिवार का उत्कर्ष मेरा उत्कर्ष, परिवार का अपकर्ष मेरा अपकर्ष। मेरा मम भाव अब देह से उठ के कहां उठ चला गया? परिवार में। तो परिवार के सदस्य को यदि कुछ हो रहा है तो फिर मेरे को हो रहा है। अब एक ये कुटुंब के साथ अपना तादात्म्य है, अब इसको और आप बढ़ाइए। अब शहर के साथ तादात्म्य है, तो शहर का सुख दुख मेरा सुख दुख। शहर के भले के लिए फिर हम परिवार का भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगे यदि शहर का लाभ हो रहा हो तो। फिर जिले का अभिमान होता है, फिर प्रांताभिमान होता है। प्रांताभिमान, प्रांत का अभिमान, मैं महाराष्ट्र का हूं, मैं बिहार का हूं, मैं पंजाब का हूं, तो उसको ये कहने में बड़ा अच्छा लगेगा, मैं बिहारी हूं, जिसका बिहार के साथ तादात्म्य है, जिसका तमिलनाडु के साथ तादात्म्य है, हम तमिल। अब हो गया ना, देखो मम भाव उसका कैसा बढ़ रहा है। तो मेरा परिचय वो क्या है? वो उस स्थान के साथ उसका परिचय जुड़ा रहेगा। फिर राष्ट्राभिमान, मैं भारतीय हूं, और राष्ट्राभिमान को यदि वो सही मान रहा है या उसको ज्यादा महत्व दे रहा है तो प्रांत का त्याग करने के लिए भी तैयार होगा। बोले जिससे देश की सुरक्षा में थोड़ी प्रांत को यदि कष्ट भी सहन करना पड़ेगा तो तैयार है। वो राष्ट्राभिमानी हो गया। अब भाई लोगों ने राष्ट्र के लिए देह को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, शहर को छोड़ा, जिले को छोड़ा, स्वार्थ को छोड़ा, क्योंकि उनका तादात्म्य अब पूरे राष्ट्र से। भारत को यदि कुछ हो रहा है तो मुझको हो रहा है। जब ये क्रिकेट मैच होते हैं तो अब वो जीत रहा है भारत, तो यहां पे जो है मिठाई बट रही है। घर में हम बैठे हैं, कुछ नहीं किया है, एसी में बढ़िया से बैठे हैं, टीवी के सामने, न कोई हमने धूप में कुछ खेल खेला है, न कोई बॉल डाली है, न नाच रहे हैं। क्यों? तादात्म्य। और आपने देखा होगा ना, पाकिस्तान इत्यादि में हार गए तो टीवी को ही फोड़ दिया। अरे वो टीवी ने क्या अपराध किया है? टीवी का कोई दोष नहीं है, दोष आपके तादात्म्य का है। तो जिससे अभिमान है, देखिए उसका पूरा प्रभाव। अब विश्व के साथ यदि कोई अभिमान किया हुआ है ना, चलो विश्व के बजाय पृथ्वी, प्लेनेट से जुड़ गया है, अहम पृथ्वीवासी, तो मैं क्या प्रार्थना करूंगा? पूरे पृथ्वी का भला हो। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। केवल भारतीय भवन्तु सुखिनः या केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है वहां, एक जाति का नाम नहीं लिया है, एक प्रांत का नाम नहीं लिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब सर्वे में आप पृथ्वी डाल दीजिए, सर्वे में संपूर्ण विश्व डाल दीजिए, ब्रह्मांड डाल दीजिए। सर्व शब्द बड़ा अच्छा है। सर्व आपका कितना तादात्म्य है, किसको आप अपना मान रहे हैं उसके ऊपर है।
वो सारे सुखी हो। तो केवल पृथ्वीवासी नहीं, अन्य ग्रह नक्षत्र पे जितने प्राणी है वो भी सुखी हो। अब यदि किसी का विराट से तादात्म्य हो तो जरा कल्पना कीजिए, विराडाभिमानी की मनस्थिति क्या होगी। विराट का सुख दुख उसका सुख दुख। तो विराट से यदि जुड़ जाएगा व्यक्ति तो पर्सनल राग द्वेष, क्षुद्रता, छोटापन वो तो कहां विलीन हो जाएगा मालूम ही नहीं। इस विराट के साथ तादात्म्य करने के लिए क्षुद्रता को छोड़ना पड़ेगा। हम अपना छोटापन भी बनाए रखें और हाँ पूरे ब्रह्मांड से एकता का अनुभव करें, असंभव है। एक बूंद है, वो बूंद गिर रही है समुद्र में तो वो गिरना चाहती है, समुद्र होना चाहती है, लेकिन अपने आकार को छोड़ना नहीं चाहती। तो बूंद कभी समुद्र बनेगी क्या? घटाकाश यदि महाकाश बनना चाहता है तो घट को अपनी दीवार तोड़नी ही पड़ेगी। तो विराट अभिमानी यदि होना है तो अल्पता, संकुचित जो वृत्तियां हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। यहां पे जो ये शब्द दिया है इसलिए हमने कहा बड़ा चिंतन करने योग्य है। निचाय दृष्ट्वा च आत्मभावेन, इस ब्रह्मज में आत्म बुद्धि यदि लानी है तो उसके लिए भी साधना है। अभी इसलिए पहले हमने कहा अभिमान की प्राप्ति कर्म से होती है, साधना से होती है, प्रयत्न से होती है। आगे स्वयं अंतिम वाक्य में भाष्यकार लिखते हैं वैराज पदम ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानेन प्राप्नोति। अंतिम पंक्ति देखिए, ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानेन वैराज पदम प्राप्नोति। जो हम बार बार अभी कह रहे हैं विराट आत्मभाव मतलब वैराज पद। जैसे इंद्र पद है, ब्रह्मा जी का पद है ना। अब हम लोग मनुष्य के शरीर में है तो मनुष्य पद को प्राप्त हुए। अब जो विराट की जिसने साधना की, विराट पद को प्राप्त करने के लिए, यहां पद है, देखिए यहां पद का अर्थ कोई वस्तु नहीं है, एक पहले समझ लीजिए। विराट आत्मभाव प्राप्त और कोई वस्तु की प्राप्ति होगी, दैट इज नॉट द मीनिंग। अंतःकरण इस स्तर पर वो पहुंच जाएगा, ये अंतःकरण की प्राप्ति है, ऊंचे अंतःकरण की, व्यापक अंतःकरण की। जिस अंतःकरण में जाति, प्रांत, राष्ट्र, विश्व सब विलीन हो गया है। जैसे समुद्र में जब सारी नदियां विलीन हो जाती है तो अपना नाम रूप सब छोड़ देती है। मुंडक में आया था अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। तो विराटात्म भाव की प्राप्ति के लिए जो कर्म है वो करना पड़ेगा। अब कौन सा कर्म करना पड़ेगा? नेचुरली स्वार्थ और छोटे छोटे फायदे वाले जो कर्म है उससे तो ये बड़ी की प्राप्ति होगी नहीं। उसके लिए तो कोई ऊंचे काम ही करने पड़ेंगे। अब देखिए, भारत से जिसका तादात्म्य है, भारत से जिसका प्रेम है, तो वो तो बड़ा काम ही करेगा ना। अपने परिवार इत्यादि के लिए करते रहेगा तो फिर भारत की भक्ति कैसे हो पाएगी? तो जिसका कर्म ऊंचा, जिसका ज्ञान ऊंचा, ज्ञान मतलब यहां वृत्ति, तो ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानेन वैराज पदम प्राप्नोति। इस ब्रह्मज की प्राप्ति होगी और तब ही क्या मिलेगी? अत्यंतम क्या? शांतिम एति, अत्यंत शांति। और बिल्कुल नेचुरल बात है,
अशांति का कारण जैसे हमने कहा राग द्वेष अभिमान, ये सब उपद्रव करने वाली वृत्तियां हैं। जब अल्पता की बुद्धि होगी तभी तो राग द्वेष होगा। ये मेरा है, ये तेरा है। अब विराट में कहा मेरा तेरा। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, ये अब आप अनुमान कर रहे हैं कि विराट आत्म भाव क्या होगा, तो बोले आप भगवान की आंख से अपनी आंख मिलाओ और भगवान इस विराट को कैसा देखता है वैसा आप देखिए। तो भगवान के लिए सब कुछ उसके ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। विराट ही पूरा उसका शरीर है। जैसे अब पूरे इस शरीर में जो कुछ भी है वो मेरा ही है। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, वो संत कहता है कि मैं उसका हूं, मैं परमात्मा का हूं। तो बोले आप कैसे कह रहे हैं परमात्मा के आप हो? आप कैसे कह रहे हैं? बोले हो सकता है वो आपको न माने अपना। ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा संवाद है। वो संत ने कहा कि मैं उसका हूं, ये मानना उसकी मजबूरी है बेचारे की। मतलब क्या? उसकी मजबूरी है, मतलब ये यदि मैं उसका नहीं हूं तो किसी अन्य का हूं। इसका मतलब उसके अलावा कोई अन्य चीज भी है, अन्य व्यक्ति भी है। तो फिर अन्य हो गया, तब तो फिर परमात्मा की सीमा हो गई। परमात्मा से अलावा एक और कोई है, मैं उसका हूं, तो फिर वो परमात्मा कहां रहा? खंडित हो गया, उसकी अनंतता। बड़ा सूक्ष्म बात है। हम परमात्मा के आत्मीय हैं और परमात्मा इसको मना नहीं कर सकता। दैट इज हिज मजबूरी। तो उसका भाव क्या है पूरे जगत के प्रति कि सब में मेरा है, मैं सबका हूं। ये पूरा शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूं। तो जो जिसके साथ जुड़ा है बस उसमें वो अपने आप को देखेगा। इसलिए हमने पहला वाक्य बोला था कि हमको देहाभिमान से उठ के इस वैराज पद मतलब विराट आत्म भाव को प्राप्त करना है, तो काफी ये लंबी यात्रा है। अच्छा, और ये यदि हो जाती है तो लिखते हैं कि शांति मिलती है, अत्यंतम शांति, क्योंकि जो अशांत करने वाली वृत्ति है वो सब खत्म हो जाती है। यह शांति का अर्थ शंकराचार्य ने बड़ा अच्छा लिखा, इमाम शांतिम अत्यंतमेति। इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं, इमाम शांति, इस शांति को प्राप्त करता है। इस शांति को मतलब क्या? स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम शांतिम उपरतिम अत्यंतम अतिशयेन इति, यह अर्थ है। इस शांति को प्राप्त करता है। इमाम शांतिम, इसका अर्थ है बड़ा अच्छा है लिखा, स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम शांतिम, ऐसी शांति जो प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं है, दूर की नहीं है। जिस क्षण आपका ये विराट आत्म भाव का अनुभव हुआ उसी समय शांति। प्रत्यक्ष शांति मतलब ये कोई प्रॉमिस नहीं है कि आपको आगे शांति मिलेगी। नो, जीवित अवस्था में यही प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, 9वें अध्याय में लिखा प्रत्यक्षावगमम। जैसे हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं जगत के सुख दुख, एग्जैक्टली वैसे ही शांति को यही अनुभव करें। ये कोई अज्ञात शांति नहीं है। जैसे बेहोशी की जो शांति होती है उसमें आप शांत होते हैं लेकिन पता ही नहीं है, ऐसी शांति नहीं है। यू कैन एक्सपीरियंस, यू विल एक्सपीरियंस।
यू विल फील, ये नहीं कि वो है और मालूम ही नहीं है। इसलिए बड़ा अच्छा लिखा है, स्वबुद्धि प्रत्यक्षा बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, गीता में एक शब्द आता है बुद्धिग्राह्यम। बुद्धिग्राह्यम मतलब वो अननोन, अनजान, ऐसी शांति नहीं है। तो ऐसी अत्यंत अत्यंत मतलब हमने कहा पहले ही, जो हमेशा रहने वाली शांति, उसको वो जीव प्राप्त कर लेता है, वो साधक प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह आगे कल देखेंगे, जीव भाव में रहते हुए हम यहां तक पहुंच सकते हैं, भाष्यकार आगे बताएंगे, विराट आत्म भाव को प्राप्त कर सकते हैं। उसके आगे की यात्रा फिर आत्मज्ञान है, वो आगे की बात है। ये जीव रहते हुए हम इतना बन सकते हैं, हमको आइडिया ही नहीं है हम कितना बन सकते हैं, कल्पना ही नहीं है। हमको लगता है थोड़ा सा बन जाए बस ठीक है, प्रमोशन हो जाए थोड़ा सा एक, उसके बाद रिटायर, उतनी ही हमारी बुद्धि की पहुंच है। लेकिन यहां शास्त्र कहते हैं आप बिल्कुल जैसे परमात्मा इस पूरे जगत के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे आप जुड़ सकते हो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्